हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 11 लिस्ट मैनिपुलेशन। व्हाट इज ए लिस्ट? A list in Python is a container that is used to store a list of values or data elements of any data type. इसका मतलब कि पाइथन के अंदर लिस्ट एक कंटेनर डाटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यूज़ की सीक्वेंस को या डाटा एलिमेंट्स की सीक्वेंस को स्टोर करता है। ये डाटा एलिमेंट्स या वैल्यूज़ किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं जो पाइथन में वैलिड है। दूसरे वेरिएबल्स के विपरीत जो पाइथन की लिस्ट्स होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, और इसका अर्थ है कि हम इन प्लेस पाइथन के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। पाइथन ऐसा करने पर कोई नई फ्रेश लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा यदि हम लिस्ट के किसी भी आइटम को चेंज करते हैं। लिस्ट एक प्रकार का सीक्वेंस होता है, जैसे स्ट्रिंग और टपल्स होते हैं, लेकिन ये उनसे कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। और उसका डिफरेंट होने का कारण क्या है कि लिस्ट म्यूटेबल होती हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग्स और टपल्स हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है? जो लिस्ट हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डेपिक्ट या शो या क्रिएट किया जाता है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम डाटा आइटम्स या वैल्यूज़ को कोमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। आइए हम देखते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसी लिस्ट को कहा जाता है एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही है जिसमें 3 डाटा मेंबर हैं 1, 2 और 3, सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये लिस्ट है नंबर्स की, इंटीजर नंबर की। नेक्स्ट लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 1, 2.5, 3.7, 9। ये भी एक लिस्ट है नंबर्स की, लेकिन इसमें 2 प्रकार के नंबर्स शामिल हैं, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट। एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ABC, ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है। इसी प्रकार एक लिस्ट हमने बनाई जिसमें हमने स्ट्रिंग डाली हुई है। एक स्ट्रिंग है 1, सिंगल कोट में लिखी है, फिर कोमा करके नेक्स्ट स्ट्रिंग 2, फिर कोमा करके नेक्स्ट स्ट्रिंग हेलो। तो ये है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। इसी प्रकार जैसे कि आपको पहले बताया था कि लिस्ट के एलिमेंट्स किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें डाटा आइटम्स मिक्स डाटा टाइप के हैं। जैसे कि A आपका कैरेक्टर है, 1 आपका नंबर है, B आपका कैरेक्टर है, 3.5 फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और 0 एक स्ट्रिंग है। तो हम ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें डाटा आइटम्स क्या होते हैं, मिक्स डाटा टाइप के। लिस्ट जो एक गिवन फॉर्म है उसके अनुसार भी बनाई जा सकती है, जैसे L इक्वल्स, और ये एम्प्टी पैन लिस्ट है, और नेक्स्ट लिस्ट है L इक्वल 1 to 3। तो ऐसा जो कंस्ट्रक्ट यूज किया जाता है लिस्ट बनाने के लिए, इसे लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। ये लिस्ट बनाने का एक तरीका है। एम्प्टी लिस्ट, जैसा कि आपको पहले ही बताया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कोई भी डाटा एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो यह एक एम्प्टी लिस्ट कहलाती है, और यह 0 या एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर होती है, और इसकी भी वैल्यू इन्हीं की तरह ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मानी जाती है। हम एम्प्टी लिस्ट ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे L इक्वल लिस्ट, ये फंक्शन हमने यूज किया लिस्ट, इससे एक एम्प्टी लिस्ट बनेगी, और उसका नाम फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया है, L। लॉन्ग लिस्ट, यदि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं और ऐसी लिस्ट के एलिमेंट आप एंटर करना चाहें या असाइन करना चाहें जो
उनकी लिस्ट कई सारी लाइन पे स्प्रेड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो वो कैसे बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी एक लिस्ट है SQRS, इसको नाम दिया है हमने, और इसके एलिमेंट हैं 0, 1, 4, 9 अप टू 625। एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं, 2 लाइन पे हमारे ये एलिमेंट्स स्प्लिट हो रहे हैं। तो हमने कैसे बनाया कि स्टार्टिंग कैसे करा, स्क्वायर ब्रैकेट से, और लास्ट में एंड कर दिया अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो इस प्रकार लॉन्ग लिस्ट बनाई जा सकती है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग करते समय आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और कितनी भी लाइन में एलिमेंट्स आप लिख लो सेपरेटेड बाय कॉमा, और एंड में आपको क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट। नेस्टेड लिस्ट, अगर किसी लिस्ट में कोई डाटा एलिमेंट है मेंबर के तौर पर और वो खुद एक लिस्ट हो, तो ऐसी लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे L1 एक लिस्ट है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, आपको ये 5 दिख रहे होंगे, लेकिन ये हैं 4। कौन कौन से, पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 4, और जो तीसरा एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है, और उसके 2 एलिमेंट हैं 5 और 6, और इस लिस्ट का चौथा एलिमेंट है 7। तो इस प्रकार इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट है 4, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा लिस्ट जिसके मेंबर हैं 5, 6, और चौथा 7। तो इस एग्जांपल में जो हमारी लिस्ट है L1, उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। L1 2 यानी इंडेक्स। जिस प्रकार स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स इंडेक्स से एक्सेस किए जाते हैं, उसी प्रकार लिस्ट के एलिमेंट भी इंडेक्स से ही एक्सेस किए जाते हैं, और स्ट्रिंग की तरह लिस्ट के एलिमेंट्स का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हमारी इस लिस्ट के अंदर 3 0 इंडेक्स पर है, 4 1 इंडेक्स पर है, और 2 इंडेक्स पर एक लिस्ट है जिसके 2 मेंबर हैं 5 और 6। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि L1 के 2 इंडेक्स पर एक एलिमेंट है जो अपने आप में एक लिस्ट है जिसके मेंबर हैं 5 और 6। हमारे इस स्ट्रिंग L1 की लेंथ यहाँ पे 4 है। 4 मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारे 4 ही हैं। ये 5, 6 जो हमें तीसरा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में 2 नहीं, ये 1 माने जाएंगे, तो ये है 1 एलिमेंट के तौर पर इसको काउंट करेगा। आल्सो यानी हमें यह भी यहाँ दिख रहा है कि L1 लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो एक लिस्ट है, जिसका मतलब है कि लिस्ट 1 के यानी L1 के सेकंड इंडेक्स के 0 इंडेक्स पर 5 है, और L1 के सेकंड इंडेक्स के 1 इंडेक्स पर 6 है। इसका मतलब L1 20 मतलब थर्ड एलिमेंट का पहला एलिमेंट, लिस्ट के थर्ड एलिमेंट का पहला एलिमेंट, और L1 21 का मतलब है लिस्ट के थर्ड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट। तो ये एक प्रकार से एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। A list can be created as per the syntax given below. For example, L1 इक्वल, हमने लिस्ट यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है, और उसके आर्गुमेंट के तौर पर हमने क्या दिया है, सीक्वेंस। जैसा कि आपको पता है सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज ऑफ डाटा आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पर सीक्वेंस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, और लिस्ट इटसेल्फ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल L1 इक्वल लिस्ट हेलो, यहाँ पर हेलो क्या है, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस होती है। तो यहाँ हमारी एक लिस्ट बन रही है L1 जिसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या होंगे, हेलो। हमने L1 को यहाँ प्रिंट किया कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो हमें क्या आउटपुट मिला, HELLO, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखा रखा है, हमने T एक टपल ली है जिसके एलिमेंट हैं WERTY, और हमने L2 एक लिस्ट बनाई, हमने फिर वही लिस्ट फंक्शन यूज किया, और इस बार इसको आर्गुमेंट क्या दिया है, T जो कि एक टपल है।
इस टपल से हमारी क्या बन जाएगी, एक L2 लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे L2 टाइप करा तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, WERTY। देखिए हमने सीक्वेंस किस रूप में दी थी, टपल के रूप में, और इस बार हमें रिजल्ट किस रूप में मिला, लिस्ट के रूप में। तो टपल एक सीक्वेंस है, उससे हमने लिस्ट भी एक सीक्वेंस के तौर पर बनाई। We can use this method creating list of single characters or single digits via keyboard input। हम कीबोर्ड से भी लिस्ट इनपुट करवा सकते हैं। वो सिंगल कैरेक्टर की लिस्ट बन सकती है और एक सिंगल डिजिट की बन सकती है। कैसे, हमने क्या तरीका अपनाना है, L1 इक्वल टू लिस्ट, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है लिस्ट फंक्शन के अंदर, और उसमें हमें मैसेज देना है, कोई भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया है एंटर द लिस्ट, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, तो ये मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। और हम जैसे यहाँ डिस्प्ले हुआ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, हमने एलिमेंट डाले हैं 2 3 4 5 6 7, और L1 को हमने यहाँ प्रिंट करने के लिए कमांड दी L1, तो हमें आउटपुट क्या आया, 2 3 4 5 6 7, ये रिजल्ट के तौर पर आया। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि हमने एलिमेंट्स डाले थे नंबर्स के तौर पर, लेकिन लिस्ट के अंदर वो कैरेक्टर के तौर पर स्टोर हुए थे। लेकिन यदि हम कीबोर्ड से इंटीजर्स की लिस्ट एंटर करना चाहें तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, इसके लिए हम एक eval नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ फॉर एग्जांपल करा है लिस्ट, ये एक वेरिएबल का नाम होता है, जो नहीं लिस्ट का नाम आप लिस्ट ही रखो, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिस्ट ही नाम दिया है और हमने यहाँ फंक्शन यूज़ किया है eval, और वही इनपुट में मैसेज दिया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो ये मैसेज मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा जब हम इस कमांड को रन करेंगे। प्रिंट फंक्शन से हमने कहा लिस्ट यू एंटर्ड इज़, यानी आपने जो लिस्ट एंटर की है उसको हम प्रिंट फंक्शन की तरह सहायता से दिखा रहे हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पहले तो हमारे ये जो हमें कमांड दी थी एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हुई। फिर हमने लिस्ट के एलिमेंट डाले 67 78 46 23, और फिर हमारे पास आउटपुट आया लिस्ट यू एंटर्ड इज़ 67 78 46 23। तो इस प्रकार हम नंबर्स वाली लिस्ट जनरेट कर सकते हैं यूजिंग eval फंक्शन। कई बार eval फंक्शन शेल, पाइथन के शेल यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे काम नहीं करता है, तो आप eval फंक्शन यूज़ करने के लिए आप स्क्रिप्ट या प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारा आज लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जाना कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के बेसिक फीचर्स जाने, और ये जाना कि हम विभिन्न प्रकार की लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।